आज हम बात करने वाले हैं एक आध्यात्मिक गुरु की, जिनको 21 देशों की सरकार ने बैन कर दिया। सोचिए, एक इंसान के पास ज़्यादा से ज़्यादा कितनी रोल्स रॉयस हो सकती हैं? एक, दो, तीन या चार। लेकिन आज हम जिनकी बात कर रहे हैं, उस आध्यात्मिक गुरु के पास 93 रोल्स रॉयस थी। जी हाँ, आपने सही सुना, उनके पास 93 रोल्स रॉयस थी। और वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगी कि उनकी मृत्यु के बाद उन रोल्स रॉयस कारों का क्या हुआ। एक आध्यात्मिक गुरु जिसने कहा कि मैं कभी पैदा नहीं हुआ, मैं कभी मरा नहीं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं ओशो की। ओशो भारत के एक महान आध्यात्मिक गुरु, दार्शनिक और विचारक थे, जिनका जन्म 1931 को मध्य प्रदेश के शहर कुचवाड़ा में हुआ। जो भगवान भी कहलाए और सबसे ज़्यादा गलत भी उन्हें ही समझा गया। एक ऐसे व्यक्ति जो धर्म के खिलाफ नहीं थे, लेकिन अंधविश्वास के सबसे बड़े दुश्मन थे। बचपन में ही वे सामान्य बच्चों की तरह नहीं थे। 7 साल की उम्र में ही उन्होंने कहा कि मैं खुद को जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। उनके दादा ने उन्हें पूरी आज़ादी दी और कोई ज़बरदस्ती नहीं की। जब उनके दादा की मृत्यु हुई तो ओशो शमशान में घंटों तक बैठे रहे, मौत को देखने और समझने के लिए। ओशो जहाँ जहाँ जाते वहाँ के लोगों का सोचने का तरीका ही बदल जाता। वे पहले इंडिया में, फिर अमेरिका और फिर यूरोप गए। इस आध्यात्मिक गुरु ने अपने जीवन में 1 लाख से भी अधिक किताबों को पढ़ा। लोग उनके विचारों से इतने अधिक प्रभावित होते थे कि विदेशों से लोग हजारों की संख्या में भारत आने लगे और आर्थिक रूप से भी इनकी सहायता करने लगे। इन्होंने 1974 में पुणे के करेगांव में एक भव्य आश्रम की स्थापना की। इस आश्रम में एक साथ 30,000 से भी अधिक लोग आ सकते थे और सभी का एक ही मकसद होता था, खुद को जानने का। जो भी उनके संपर्क में आता, उनकी बातें या तो बहुत अच्छी लगती या उसे बहुत ही बुरी लगती, लेकिन उन्हें नज़रअंदाज कोई भी नहीं कर सका। उनकी खुली सोच और आत्मिक अनुभव के लिए लोग उनकी ओर खींचे चले आते। आश्रम में विदेशी अनुयायियों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही थी और दूसरी ओर सरकार भी उनके आश्रम पर लगातार नज़र रखे हुए थी। ओशो ने धर्म और राजनीति पर भी खुलकर टिप्पणियां करनी शुरू कर दी। उनकी बातें कई लोगों को खटकने लगी, खासकर उन लोगों को जो विचारों की आज़ादी से डरते थे। धीरे धीरे सरकार ने उनके आश्रम में आने वाले विदेशी डोनेशन पर भारी टैक्स लगाना शुरू कर दिया और साथ ही उनके आश्रम पर भी टैक्स लगाया गया, जिससे आश्रम के हालात खराब हो गए और उन्हें भारत छोड़कर अमेरिका जाना पड़ा। 1981 में अमेरिका के ओरेगन राज्य में एक सुनसान रेगिस्तान इलाका खरीदा गया। कुछ ही सालों में उनके हजारों शिष्यों ने मिलकर रेगिस्तान को शहर में बदल दिया। इस शहर का नाम रजनीशपुरम रखा गया। यह अमेरिका का सबसे तेजी से बसने वाला शहर बन गया। इसमें काम करने वाले लोगों ने पैसे तक नहीं लिए, ना कोई सैलरी ली। यहाँ तक कि बॉलीवुड के सुपरस्टार विनोद खन्ना भी इसका हिस्सा बन गए। इस शहर में सब कुछ इनका अपना था, जैसे हॉस्पिटल्स, स्कूल, एयरपोर्ट, शॉपिंग सेंटर तक। यहाँ तक पुलिस भी इनकी खुद की ही थी। अमेरिकी सरकार का भी इसमें कोई दखल नहीं था। ओशो से लोग इतने अधिक प्रभावित थे कि उनके अमीर शिष्यों ने उन्हें 93 रोल्स रॉयस गिफ्ट में दे दी। पूरे शहर में रोल्स रॉय की लाइन लगी रहती थी। सब ओशो के इशारों पर चलता था। धीरे धीरे अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन को लगने लगा कि ये आध्यात्मिक सेंटर पावर जोन बनता जा रहा है। अमेरिका की सरकार को लगने लगा कि कहीं जेम्स जोन्स की तरह अपने अनुयायियों की ये हत्या न कर दे, जिसने 918 अनुयायियों की हत्या कर दी थी। इसलिए रजनीशपुरम भी विवादों में खड़ा हो गया। 1981 से लेकर 1984 तक ओशो ने मौन धारण कर लिया। ओशो खुद मौन थे, लेकिन उनकी मौजूदगी ही लोगों को जोड़ रही थी। फिर सिलसिला शुरू हुआ राजनीति और साजिश का। ओशो के नाम पर उनकी सचिव शीला, जिनको मां आनंदी शीला के नाम से जाना जाता था, उन्होंने सत्ता और राजनीति में हस्तक्षेप शुरू कर दिया। वोट जीतने के लिए उसने गलत तरीके अपनाए। वहां के सलाद बार में सैल्मोनेला बैक्टीरिया मिलाया गया, जिससे 725 लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए।
मां आनंदी शीला से अफसरों ने सीधा सवाल किया कि क्या आपको अंदाजा है कि आपने अमेरिका की जमीन पर सबसे बड़ा बायोलॉजिकल आतंकी हमला किया है। कई कॉल रिकॉर्ड्स ने शीला और उसके लोगों पर शक और भी गहरा कर दिया। 1985 में रजनीशपुरम पर छापे मारे गए, कई आरोप लगे, मीडिया ने ओशो को विलेन बना दिया। हालांकि बाद में आरोप शीला और उसकी टीम पर साबित हुए। शीला को 20 साल की सजा हुई। ओशो को अमेरिका छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। अमेरिका के कहने पर 21 देशों ने उन्हें प्रवेश देने से मना कर दिया और कुछ टाइम के लिए उन्हें फिर जेल में भी रहना पड़ा। आखिरकार ओशो भारत लौट आए और रजनीशपुरम खाली कर दिया गया। एक पूरा शहर इतिहास बनकर रह गया। रजनीशपुरम का अंत सिर्फ एक शहर का ही अंत नहीं था, बल्कि उस सोच का भी अंत था कि क्या दुनिया सच में स्वतंत्र सोच के लिए तैयार है। आखिरकार 1987 में ओशो भारत लौटे और पुणे में अपने आश्रम में रहने लगे। अमेरिका की घटनाओं के बाद ओशो शारीरिक रूप से बहुत ही कमजोर हो चुके थे और वे ज्यादातर समय अब मौन ही रहते। उनकी मौन उपस्थिति भी लोगों को जोड़ती और उनकी मौन उपस्थिति लोगों के लिए ध्यान बन जाती थी। उन्होंने कहा कि अब शब्दों का समय पूरा हुआ, अब मौन का समय है। भारत लौटने के कुछ समय बाद ही उनकी तबीयत लगातार बिगड़ने लगी। ओशो ने खुद कहा कि अमेरिका की जेल में उन्हें धीमा जहर दिया गया। अपने आखिरी दिनों में ओशो ने कहा, मेरा शरीर टूट रहा है लेकिन मेरी चेतना पहले से ज्यादा साफ है। 19 जनवरी 1990 में उन्होंने आखिरी सांस ली। ओशो ने खुद मृत्यु से पहले कहा कि मेरा काम पूरा हो गया है। ओशो की मृत्यु आज भी बहस और जिज्ञासा का विषय है। उनकी मृत्यु के बाद उनकी 93 रोल्स रॉयज अमेरिकी सरकार और ट्रस्ट द्वारा अलग अलग देशों के कलेक्टर्स ने खरीदी। आज कई रोल्स रॉय प्राइवेट कलेक्शन में है या म्यूजियम में है। कुछ गाड़ियां हमेशा के लिए गायब हो गई, जिनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। ओशो चले गए, रजनीशपुरम मिट गया, रोल्स रॉयज नीलाम हो गई, लेकिन जो चीज़ नहीं मिट सकी वो है हर किसी के अंदर उठता हुआ सवाल कि क्या दुनिया सच में स्वतंत्र सोच के लिए तैयार है। ऐसे ही और जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।